सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी 2021 के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने नंबर अगर आप लाते हो तो सिलेक्शन आपका है, सीट एक पक्की हो जाएगी आपके लिए। और सभी कैटेगरी को लेकर के हमने यहाँ पर बात करनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ऑलमोस्ट 4.25 लाख के आसपास, 4,78,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और किसी भी भर्ती में जो कट ऑफ डिसाइड होता है उसके कुछ पैमाने हैं, उन पैमानों पर भी हम गौर करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये वीडियो दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत एनालिसिस लगा है, बहुत ज़्यादा डीप इसमें बात करी गई है। आप इस चीज़ को समझें। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर जितना नंबर बताया जाए उतने नंबर के लिए अगर आपने मेहनत कर ली तो आप सिलेक्शन लेकर के रहोगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि सारे पैमाने मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। आप ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कट ऑफ का देखा कि कितने नंबर हैं और आप बाहर हो गए। आप पूरा एनालिसिस देखिए कि किस बेसिस पे ये कट ऑफ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और यहाँ पर कितने नंबर आपको लाने हैं, पूरा कैलकुलेशन भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ जुड़ जाए। वहाँ पर पल पल की अपडेट मिलती है। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि यहाँ पर पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती है। और बेल आइकन भी दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को समझना कि किन पैमानों पर आपके कट ऑफ डिसाइड होते हैं, कितना कट ऑफ आने वाला है, कितने नंबर अगर आप लाते हो तो सिलेक्शन पक्का है, श्योर शॉर्ट। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कुछ पैमाने हैं यहाँ पर, जैसे कि 5 पैमाने यहाँ पर लिए जाते हैं कट ऑफ निर्धारित करने के लिए कि यहाँ पर उम्मीदवारों की श्रेणी क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सामान्य कैटेगरी में हैं, आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी में हैं, तो इन सभी कैटेगरीज के अनुसार आपको यहाँ पर देखा जाता है कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। दूसरी बात है, यहाँ पर परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या, मेंस की कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 1,1894 पद हैं, जिसमें एक सीट पर लगभग 200 प्लस लोगों की फाइटिंग हो रही है। ऑलमोस्ट 4,80,000 78,000 के आसपास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1,894 पदों के लिए लगभग 4 लाख लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या इतनी है। तो एक सीट पे अगर 200 लोग, तो आप समझ लो कि कंपटीशन तो अच्छा खासा होने वाला है। अब दूसरी बात करें खाली पदों की संख्या, तो उसके बारे में तो मैंने बताया है, 4 लाख तो यहाँ पर उम्मीदवार हैं और पद कितने खाली हैं, 1,894। अब यहाँ पर भी एक पद पर 200 लोग हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चला दी, हवा में तीर चलाने से किसी को फायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं। ठीक है, टाइम की वेस्टेज है। दूसरी बात यहां पर है कि प्रश्न पत्रों का कठिनाई का स्तर। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पिछली बार जो कटाव गया था वो 80 गया था, तो इस बार जो है वो 100 जाएगा। लेकिन वो शायद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी खासी हो रही है, बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे थोड़े से होनहार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आजकल सरकारी नौकरी का क्रेज बढ़ चुका है, तो वो थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हैं। तो 80 नंबर का 100 नंबर पॉसिबल है कि ठीक है, होता है, मैक्सिमम जो है परीक्षाएँ होती है उसमें होता है। लेकिन क्या 80 नंबर जो आया है वो कठिनाई स्तर बहुत ज़्यादा हार्ड था या फिर बहुत ज़्यादा इजी था, ये भी डिपेंड करता। अगर हार्ड था 80 नंबर और इस बार ये हार्ड बना दिया जाए तो आप 100 प्लस नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर परीक्षा हार्ड होती है तो मैक्सिमम बच्चे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिक जो बच्चे हैं, नॉर्मल जो बच्चे हैं, मैक्सिमम है लगभग 10% से कम बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो इन सभी क्राइटेरिया को तोड़ करके आगे निकल जाते हैं। तो कठिनाई स्तर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, उस पर भी डिपेंड करता है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार कितनी सीटें थीं, पिछली बार कितने आवेदन हुए थे, इस बार कितनी सीटें, इस बार कितने आवेदन होंगे, उन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि कितना नंबर लाना होता है। पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप समझ लो कि जो यूपी प्राइमरी का सिलेबस होता है, जो यूपी प्राइमरी का जो सिलेक्शन का यहाँ पर प्रोसेस होता है वैसा ही होता है। 40 होता है एकेडमिक और 60 होता है आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन। अब मैं उसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे एकेडमिक आपका 25 है, तो फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
एकेडमिक आपका 25 है और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में परीक्षा में तो एटलीस्ट आपको 65% लाना होगा। 65% होता है 97%, 97 नंबर। अगर 97 नंबर अगर लाते हो और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप 65% लाते हो और 25 यहाँ पर है तो आप सिलेक्शन यहाँ पर लेने वाले हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर 65 आ जाता है आपका और यहाँ पर हो जाता है 25 तो अच्छा खासा आपका 90 नंबर के आसपास होने वाला है। तो देखिए अब मैं इसको श्योर बताने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन में 97 नंबर से कम लाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। और अगर बात करें हम SC ST और OBC की तो यहाँ पर उनके लिए भी है, यहाँ पर इनके लिए है 60 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 60 नंबर क्वालिफाई होता है और यहाँ पर उनको ऑलमोस्ट 90 नंबर लाने होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। अगर रिटन एग्जामिनेशन में 90 नंबर नहीं लाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको 150 में से 90 एटलीस्ट लाने हैं OBC SC ST को और 97 लाने हैं। बाकी इसमें जितने अगर आपने नंबर लाए हैं उसमें आपका यहाँ पर कट ऑफ जोड़ा जाता है, जो आपका कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पर जो होता है एकेडमिक जोड़ा जाता है 40%, मीन्स कि 10% यहाँ पर जोड़ा जाता है और जितने प्रतिशत होता है वो आप सिलेक्शन के पात्र होते हैं। अब ये बेसिस अब यहाँ पर निकाला जाता है कट ऑफ और कितना कट ऑफ जाने वाला, अब उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और टोटल मिला करके अगर मान लो एकेडमिक आपका 25 है और आपने 25% हो गया, 40% में आपका 25 बनता है और यहाँ पर अगर आपने 97 नंबर लाते हो तो यहाँ पर आपका टोटल मिला करके निकाला जाएगा 150 में से लगभग। यहाँ पर परसेंटेज में खेल होता है, कहने का मतलब यहाँ पर 97 लाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 60%, तो 65%, तो 65 नंबर अगर आपका यहाँ पर आता है 25 तो यहाँ पर आ जाता है आपका 90 नंबर। यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आपको अब कितना नंबर लाना है वो भी देखना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाला है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनरल का जो जाने वाला है 87 तक जाने वाला है, OBC का जाने वाला है 73 और SC का जाने वाला है 55 और ST का जाने वाला है 52। अब ऐसा क्यों है, इतना कम क्यों बताया जा रहा है? और इसमें आप 5 नंबर कम से कम प्लस करने वाले हैं। ST कैटेगरी का तो पिछली बार आपने देखा था 1133 पद ऑलमोस्ट खाली रह गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में और लगभग सेम टू सेम पैटर्न है 40 और 60% वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पद पे 200 भर्तियाँ हैं, एक पद पे 200 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर 1894 पद हैं, जिसमें से आपके कुछ पद ऐसे हैं प्रधानाचार्य के भी हैं। तो यहाँ पर जनरल के लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर 87 नंबर मिनिमम है, कम से कम इतना जीवित रहने के लिए आपको लाना होगा। इतना तो आप मान के चलो, कहने का मतलब आपने 65 नंबर क्वालिफाइंग लिया और 22 नंबर ऐसे कर दिया आपने एकेडमिक, तो भी आपका मान के चलो 87 नंबर होता है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं प्रोसेस में हो, लेकिन आप मान के चलें कि 120 तक आप स्कोर ज़रूर करें ताकि आप सेफ हो। एकेडमिक आपका 30 के पास है तब तो वेल एंड गुड, आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आप सिलेक्शन से दूर हो पाएँ। आपका सिलेक्शन तो निश्चित तौर पे होने वाला है, तो उस चीज़ से निश्चिंत रहें। ये रहा आपका जनरल का कट ऑफ 87, OBC का 73 और 55 और यहाँ पर 52। तो यहाँ पर आप 5 नंबर प्लस ज़रूर करके चले, ये मिनिमम है जिसमें आपको 5 नंबर प्लस करके चलना है। क्योंकि अगर मॉडरेट आया या फिर ईजी पेपर आया तो आप इसमें यहाँ पर 10 भी प्लस आपको करना पड़ेगा। ये पैटर्न मैं हार्ड बेसिस पर बता रहा हूँ, जो अगर एग्जामिनेशन टफ हुआ तो इससे आपको टफेस्ट एग्जामिनेशन तो मिलेगा ही। आपको इतना पता होना चाहिए कि जूनियर का जो पेपर होता है वो अगर हम यूपी टेट की बात करें उसमें वो भी काफ़ी हार्ड होता है, वो अच्छा पेपर पूछा जाता है। तो यहाँ पर परीक्षा भी उसका अच्छा लेवल का होगा, तो आप इसको हल्के में ना लें। प्राइमरी जितना आपका जो स्कोर होता है उससे कम ही जाएगा, लेकिन पेपर टफ होगा। अगर ईजी हुआ तो 5 से 10 नंबर आप यहाँ पर इंक्लूड ऐड करने वाले हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा। एग्जामिनेशन तो अभी कोरोना की वजह से सारे एग्जामिनेशन को रोका गया है, अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं है, लेकिन ये है कि सितंबर महीने में एग्जामिनेशन कराने की बात हो रही है। उस पर वीडियो मैंने बना दी है, देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, आपकी समस्या का समाधान जरूर करा जाएगा। बाकी तैयारी करते रहे, कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन होपलेस नहीं होना है, क्योंकि टफ वही उसको ही लगता है जो दिमाग से हार जाता है। आपको दिमाग में अगर ये चीज़ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए और मुझे फोकस है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता लेने से। तो बस लग जाइए तैयारी में, करिए
तोड़ दीजिए, एक सीट आपका होगा। अपनी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।